आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप ये कहें कि अली स्टार्ट ही नीड्स रेस्ट, इसमें कौन सा रेफरेंस यूज हुआ है, तो आपको जो एमसीक्यूज के ऑप्शंस हैं उनमें एनाफोरिक, कैटाफोरिक, एक्सोफोरिक दे दे तो आप कहेंगे कि एनाफोरिक रेफरेंस है। इस तरह के सेंटेंसेस दे दे तो ये कैटाफोरिक रेफरेंस है। और अगर दैट वाज अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग, द केक वाज डिलीशियस, तो इसको हम कहते हैं एक्सोफोरिक रेफरेंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसको कहते हैं कोहेशन एंड डिस्कोर्स। अब ये कोहेशन क्या है, हम कहते हैं हम टेक्स्ट के जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं उनको कैसे कनेक्ट करते हैं, हाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ टेक्स्ट आर कनेक्टेड, तो उसको हम कहते हैं कोहेशन। कोहेशन जो है इसको हम कैसे समझेंगे, तो इसके लिए हम रेफरेंस का इस्तेमाल करते हैं। और मेनली कहा जाता है कि रेफरेंस इज द मेजर एलिमेंट ऑफ कोहेशन। और तीन जो रेफरेंस के तरीके हैं उनको हम समझेंगे कि किस तरह रेफरेंस हम दे सकते हैं। और उसमें जो पहला तरीका है रेफरेंस का वो है एनाफोरिक रेफरेंस, जिसको हम बैकवर्ड रेफरेंस भी कहते हैं, कैटाफोरिक रेफरेंस जिसको हम फॉरवर्ड रेफरेंस भी कह सकते हैं, और तीसरा है हमारे पास एक्सोफोरिक रेफरेंस, जिसको आउटसाइड द टेक्स्ट हम कोई अगर रेफरेंस दें तो उसको एक्सोफोरिक रेफरेंस कहते हैं। ये रेफरेंस हम क्यों यूज करते हैं, कोहेशन का हमारे पास हम क्यों इसको समझने की कोशिश करते हैं या हमारे लिए क्यों जरूरी है। अगर कोई टेक्स्ट पढ़ता है, कोई बंदा या किसी से बात करता है, तो वो इस रेफरेंस को बिल्कुल यूज करता है, लेकिन जो लोग इनको इस टॉपिक को समझते नहीं है तो उनको पता ही नहीं होता कि हम रेफरेंस यूज कर रहे हैं। ये इसलिए यूज होता है ये रेफरेंस कि हम रिपीटिशन जो है उसको अवॉइड कर सकें, यानी टू अवॉइड रिपीटिशन वी यूज रेफरेंसेस एंड दैट इज कॉल्ड एनाफोरिक, कैटाफोरिक एंड एक्सोफोरिक रेफरेंस। फॉर एग्जांपल अगर मिसाल में दे दूं आपको, यहाँ पे अगर देखें आप, अली इज टायर्ड ही नीड्स रेस्ट। अली इज टायर्ड, अली थका हुआ है, अली नीड्स रेस्ट, ठीक है। तो ये अच्छा नहीं लगता कि हम बार बार अली यूज करें, तो इसलिए हमने ही यूज किया। और यहाँ पे देखें ये जो ही है ये अली की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं एनाफोरिक रेफरेंस। एनाफोरिक रेफरेंस यानी बैकवर्ड, पीछे की तरफ रेफरेंस है। और यहाँ पे इस सेंटेंस में अगर आप देखें, व्हेन ही अराइव्ड अली वाज स्माइलिंग, यानी जब अली पहुंचा तो अली क्या कर रहा था, मुस्कुरा रहा था। अब यहाँ पे अली और अली बार बार हम अगर अली कहें तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमने यहाँ पे ही यूज किया। और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये फॉरवर्ड रेफरेंस है, और फॉरवर्ड रेफरेंस को जैसे मैंने आपको बताया था कैटाफोरिक रेफरेंस कहते हैं, कैटाफोरिक रेफरेंस। और तीसरा जो हमारे पास है इसको कहते हैं एक्सोफोरिक रेफरेंस। एक्सोफोरिक रेफरेंस आउटसाइड द टेक्स्ट बात कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल दैट वाज अमेजिंग, हम किसी इवेंट या किसी और ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अमेजिंग था, तो मैं जिससे मुखातिब हूं तो उससे मैं ये कह रहा हूं कि दैट वाज अमेजिंग। अब वो टी पार्टी थी या कोई इवेंट था या बर्थडे था, कुछ भी था, तो उसके बारे में बात हो रही है। थर्ड पर्सन जो हमें सुन रहा है उसको शायद पता ना हो, लेकिन मैं जिस बंदे से मुखातिब हूं उसको पता है कि हम किस इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस तरह के रेफरेंस को हम एक्सोफोरिक रेफरेंस कहते हैं या आउटसाइड रेफरेंस भी कहते हैं, एक्सोफोरिक। अब हम बात करते हैं कि रेफरेंस किन वर्ड्स की मदद से दिया जा सकता है। उसके लिए ग्रामेटिकल एलिमेंट्स जो यूज होते हैं वो है प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव और आर्टिकल्स, यानी इन तीनों की मदद से हम रेफरेंस दे सकते हैं। अब प्रोनाउंस जैसे कि आपको पता है ही, शी, इट, दे, एटसेट्रा, इनकी मदद से हम रेफरेंस यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह के आपको यहाँ पे ही और यहाँ पे आप शी भी लिख सकते हैं, तो प्रोनाउंस यूज होते हैं। दूसरी बात है डिमॉन्स्ट्रेटिव्स भी यूज हो सकते हैं रेफरेंस में। फॉर एग्जांपल दिस, दैट, दीज, दोज, ये हम रेफरेंस के लिए इनको यूज कर सकते हैं। और तीसरा जो है वो हमारे पास आर्टिकल्स हैं, जिस तरह ए और द जो हैं हम इनको रेफरेंशियली यूज करें तो हमारे पास आर्टिकल जो हैं वो भी यूज हो सकते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव्स की बात करें हम तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने कहा कि दैट वाज अमेजिंग। अब ये क्या है जी, डिमॉन्स्ट्रेटिव है और यूज हुआ है एज अ रेफरेंस, तो इसको हम कहते हैं व्हेन डिमॉन्स्ट्रेटिव्स आर यूज्ड एज रेफरेंशियली, आर्टिकल्स आर यूज्ड एज रेफरेंशियली एंड प्रोनाउंस आर यूज्ड एज रेफरेंस। फॉर एग्जांपल अगर हम आर्टिकल्स की एक एग्जांपल में आपको दूं, मैं कहता हूं द केक वाज अमेजिंग, द केक वाज अमेजिंग, द केक वाज डिलीशियस, द केक was delicious, तो
तो ये देखें, हमने आर्टिकल्स को भी रेफरेंस के तौर पर यूज किया है। तो ये हुआ रेफरेंस की हमने जहां तक बात की, तो इसको कोहेशन एंड डिस्कोर्स, और आज के टॉपिक में आपने एनाफोरिक, कैटाफोरिक और एक्सोफोरिक रेफरेंस पढ़ा। इसकी प्रैक्टिस करें, एग्जांपल्स अपने आप से बनाने की कोशिश करें, खुद से लिखें, बोलें, और इनको याद रखें। ये प्रोनाउंस, डिमॉन्स्ट्रेटिव और आर्टिकल्स जो हैं ये रेफरेंस के लिए यूज होते हैं किसी भी टेक्स्ट। अगर हम कंक्लूड करें इस टॉपिक को, तो ये हमारे लिए एक बेहतरीन टॉपिक है इंग्लिश में, और हम टेक्स्ट के जो पार्ट्स हैं उनको हम रेफरेंस के लिए कनेक्ट करते हैं। तो इन रेफरेंसेस या ये रेफरेंसेस यूज होते हैं। अगर आप रीडर हैं तो आपके सामने टेक्स्ट में इस तरह के रेफरेंसेस यूज हो सकते हैं, और इसी तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल, वो अगर आपको ये कहे कि अली इज टायर्ड, ही नीड्स रेस्ट, इसमें कौन सा रेफरेंस यूज हुआ है, तो आपको एग्जाम जो एमसीक्यूज के ऑप्शंस हैं उनमें एनाफोरिक, कैटाफोरिक, एक्सोफोरिक दे दे तो आप कहेंगे कि एनाफोरिक रेफरेंस है। इस तरह के सेंटेंसेस दे दे तो ये कैटाफोरिक रेफरेंस है। और अगर दैट वाज अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग, द केक वाज डिलीशियस, तो इसको हम कहते हैं एक्सोफोरिक रेफरेंस। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।